अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। दोस्तों, आज हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग को पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं आपको फाइल हैंडलिंग सिखाऊंगा कि पाइथन में हम फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, कैसे मेथड लिखा जाता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। पाइथन में ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं फाइल हैंडलिंग के, ठीक है जी। पाइथन में हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं इन बिल्ट इन फंक्शन के जरिए जो पाइथन में मौजूद होती हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ओपन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओपन मेथड क्या करता है? ओपन मेथड जो है ना, वो आपको फाइल को रीडिंग या राइटिंग के लिए ओपन करता है, ठीक है जी। इसका सिंटैक्स क्या, लिखने का तरीका क्या, ठीक है ना। ओपन कीवर्ड है, उसके बाद ये देखिए ब्रैकेट्स के अंदर सब पहले हम फाइल का नाम देते हैं, फिर कोमे के बाद हम मोड देते हैं कि हम किस मोड में उसको ओपन करना चाहते हैं, ठीक है जी। वो मोड कौन से होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। मैं आपको एंड पे इनकी चीट शीट भी दूंगा, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे एक मोड का जिक्र मैंने किया, डब्ल्यू, क्रिएट ए न्यू फाइल फॉर ओवरराइट एग्जिस्टिंग कंटेंट्स। यानी डब्ल्यू का जो मोड है ये क्या करेगा, जो हमारे पास फाइल है ना उसको ओवरराइट कर देगा। तो अगर हमने किसी फाइल को ओवरराइट करना हो, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल डॉट टेक्स्ट ओवरराइट करना है, तो हम फंक्शन लिखेंगे फाइल, ये हमारा वेरिएबल, इसमें हमारी फाइल स्टोर होगी, ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी कॉमा डब्ल्यू। तो ये क्या करेगा, ये एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट करेगा। और अगर हमने इसमें कुछ लिखना है तो वो कैसे लिखे, ओवरराइट करना है तो इसमें लिखना कैसे है, फाइल डॉट राइट, ये फाइल वेरिएबल जिसमें हमने फाइल को स्टोर किया, और फिर हम राइट का फंक्शन लिखेंगे, वो जो हम इस फंक्शन के अंदर देंगे वो इस फाइल के ऊपर उसको राइट कर देगा, इसके ऊपर लिख देगा। और उसके बाद हम क्या कहते हैं जी, फाइल डॉट क्लोज, ये फंक्शन फाइल को क्लोज कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद हम कहते हैं फाइल क्लोज कर दे, और प्रिंट फाइल क्रिएटेड एंड क्लोज्ड यूजिंग ओपन, और प्रिंट कर देंगे। चलिए, ये हमारी पहली एग्जांपल थी जी। हम ना सिर्फ एक दफा इसी एग्जांपल को चलाते हैं और देखते हैं कि जी ये हमारी एग्जांपल क्या करती है, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि पाइथन में हमारे पास जो है ना, इनका अपना कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है या तरीका नहीं है जिस मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, उसके लिए हम जो है ना वो ये ट्रिपल कोड से यूज करते हैं टेम्परेरी तौर पे, ठीक है ना। तो कंपाइलर इसको छोड़ देता है, इसको रीड आउट नहीं करता, बट ये कोई स्पेसिफिक वे नहीं है इसका। चलें जी, हम इसको चलाते हैं जी। मैं इसको रन करता हूं। देखें, पहले एग्जांपल है हमारे, एग्जांपल 1 ओपन मेथड, फाइल क्रिएटेड एंड क्लोज्ड यूजिंग ओपन मेथड। ये ना, यानी फाइल क्रिएट हुई है, उसमें हमने ओवरराइट किया और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया। आप कहेंगे फाइल की तरह जी, हमने असल में फाइल में तो अपलोड की कोई नहीं, इसके लिए तो हम पूरा फ्रेमवर्क चाहिए। तो जब हम जेंगो के अंदर एप्लीकेशन बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको हम बाकायदा यूज करेंगे, और आप देखेंगे हम इसको कैसे फाइल को ओवरराइट करते हैं, ठीक है जी। चलें, हम अभी इसका दूसरा मेथड देखते हैं जी। हाँ जी, ये भी हम जो है ना इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। चलो जी, दूसरा मेथड हमारे पास राइट का ही, वैसे हमने भी देखा है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा देखते हैं। एग्जाम्पल टू अ राइट मेथड, और वही जो हमने अभी देखा। तो राइट मेथड क्या करता है, एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट करता है। और इसका सिंटैक्स क्या है, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल का नाम देते हैं जिसके ऊपर हमने जिसके अंदर फाइल को हमने रीडिंग या राइटिंग पर्पस के लिए स्टोर किया, और उसके बाद हम राइट के मेथड लिखते हैं, और उसके बाद हम उसको अंदर वो टेक्स्ट लिखते हैं जिसको हमने राइट करना हो, ठीक है जी। यू कैन कॉल राइट मल्टीलाइन टाइप्स, हम राइट को बार बार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इसको हम रन करते हैं। ये बड़ा सिंपल है, मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी बड़ी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए, हमारे पास अगली एग्जांपल है, ठीक है जी, रीड मेथड। अब देखें, डब्ल्यू का राइट था, अगर हमने कोई फाइल सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए ओपन करनी हो तो हम सिर्फ उसके मोड में डब्ल्यू के बजाय आर लिख देंगे, तो वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। अब देखें एग्जांपल 3, रीड, ओपन फाइल इन रीड मोड, ठीक है, आर इज डिफॉल्ट मोड। अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट रीडिंग के लिए ओपन कर देगा, ठीक है। कंटेंट इज फाइल डॉट रीड प्रिंट। अब देखें, ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि हमने
ये एफ मेथड लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे कमेंट में हमारे पास उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उधर से देख सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के लिए यूज होता है ये एफ वाला मेथड, ठीक है। जिसके अंदर हमने फाइल कंटेंट को हमने इस कंटेंट के साथ चेंज कर दिया, ठीक है। फाइल डॉट क्लोज और फाइल डॉट प्रिंट, इसको भी चलाने की खैर जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अगला मेथड है हमारे पास रीड लाइन, नाम से पता चल रहा है ना, रीड लाइन, रीडिंग वन लाइन एट अ टाइम, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये भी उसी तरह फाइल को हम ओपन करेंगे, ठीक है ना, और ओपन करने के बाद हम उसको रीड करेंगे। रीड लाइन, रीड वन लाइन फ्रॉम द फाइल इंक्लूडिंग नेक्स्ट, ओके। फाइल लाइन इज इक्वल फाइल डॉट राइट लाइन, ये है जी हमारा रीड लाइन का फंक्शन, ठीक है जी। प्रिंट फर्स्ट लाइन डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या रिमूव करता है किसको, जो हमने नेक्स्ट लाइन का लगाया होता है स्लैश एन, ठीक है। रीड द नेक्स्ट लाइन, चले हम इसको चला, फिर नेक्स्ट लाइन को वो रीड करेगा, फिर रीड द नेक्स्ट लाइन, फिर उसके बाद यानी ये एक एक करके लाइन को रीड करता जाएगा, ठीक है जी। अगर हम इसको चलाते हैं, चले हम इसको चलाते हैं जी, सारे हमारे फंक्शन है, देखिए फाइल हमने किया और उसने रीड की वन लाइन करके। ये हमारे पास जो एरर आ रहा है वो जनाब इसका एरर है, हम इसको जरा रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। ये देखें एक एक लाइन, पहली लाइन भेज रहा है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन और फिर पांचवी लाइन, यानी ये वन बाय वन लाइन को रीड करने के लिए ये मेथड यूज होता है, ठीक है जी हमारे पास। चलें जी, ये देखिए आगे रीड लाइन, रीडिंग ऑल लाइन इनटू अ लिस्ट, यानी ये तो एक एक लाइन, हम एक लाइन फेच करेंगे उसको रीड करेंगे, फिर हम दूसरी लाइन फेच करते हैं उसको रीड करते हैं। अब ये क्या करता है ये वाला, कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम नंबर ऑफ लाइंस को मेंशन करने जा रहे हैं, हमने 5 लाइनें जो पढ़ने जा रहे हैं, हम 6 लाइनें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल 5, रीड लाइन्स, रीड ऑल लाइन्स इनटू अ लिस्ट, यानी हमारे पास 5 या 7 या 10 या 15 जितनी है उनको वो रीड कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइल ओपन सैंपल डॉट एक्स आर, आपको पता हमने रीड लाइन के लिए यूज करते हैं। लाइन से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हमने फाइल डॉट रीड लाइन का फंक्शन जो है ना उसके अंदर स्टोर कर दिया। अब क्या करते हैं, प्रिंट ऑल लाइंस एज लिस्ट, इसको प्रिंट करें। लूप थ्रू ईच लाइन इन द लिस्ट, हम फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर आई लाइन इन न्यूमरेट लाइंस, उन लाइंस को देखे, प्रिंट एफ लाइन, और हर दफा उसको एक जो है ना वो प्लस करता जाए, और हर दफा वो यानी नेक्स्ट लाइन स्किप स्लैश एन को स्किप करता जाए, और उसके बाद लाइन को क्लोज कर दे, ठीक है जी। अगर हम इस फंक्शन को चलाते हैं तो ये देखें ये लाइंस को प्रिंट करता जा रहा है हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगला मेथड है पेंड का। पेंड का मेथड वैसे ही है जैसे हम स्ट्रिंग में पेंड करते हैं, यानी हम किसी फाइल के अंदर कोई नया टेक्स्ट अपेंड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हम अपेंड मेथड जो है ना वो यूज करते हैं, ठीक है जी। अपेंड मेथड भी उसी तरह है जिस तरह हमने पिछले मेथड यूज किए हैं, ठीक है जी। फाइल के साथ हम जो है ना वो डॉट और साथ में अपेंड का मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने फाइल को ओपन किया और जो मॉड्यूल है, सॉरी मोड है, वो हमने ए रखा, ए मीन इट इज अपेंडिंग, ओके। फाइल डॉट राइट, ये हम अपेंड करें, दिस इज लाइन वाज अपेंडेड, और फिर एक अनदर लाइन वाज अपेंडेड, और फिर उसके बाद हम इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है जी ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यानी हमने क्या किया, पहले हमने मोड डब्ल्यू लिखा, वो क्या कर रहा है, वो राइटिंग के लिए था। आर लिखा, वो सिर्फ रीडिंग के लिए था। फिर हमने उसको एक एक लाइन करके रीड किया, फिर हमने मल्टी लाइन रीडिंग की, और अब इसके अंदर ये अपेंड करने चले। अपेंड के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने मोड ए लिखना है, बाकी सारा कुछ वही है जो हमने उधर किया था, ठीक है जी। एग्जाम्पल 6, अपेंड मोड कंटेंट अपेंडेड टू सैंपल डॉट टेक्स्ट, ओके जी। ये बहुत आसान है, अपेंड मेथड भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एग्जाम्पल 7, विद स्टेटमेंट ऑटोमेटिक फाइल क्लोजिंग, ठीक है जी। प्रिंट एग्जाम्पल स्टेटमेंट रिकमेंडेड, चलें ये तो है। विद ओपन विद स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्लोज फाइल इवन इफ एरर ऑकर्स, ठीक है जी। अगर कोई इशू भी आता है तो, यानी ये वाला हम तब लगाते हैं, वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर कोई एरर आ भी जाए तो उसको इग्नोर करके ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। अदरवाइज जब तक एरर हम रिमूव नहीं करते वो क्लोज नहीं होता, ठीक है। विद ओपन
ये देखें फाइनल एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें ये क्या है, ये जनाब हमने राइट के लिए यूज किया एज फाइल, ठीक है। फाइल इज ऑटोमेटिकली ओपन्ड, फिर लगा दिया हमने इसलिए, ठीक है जी। फाइल डॉट राइट दिस इज रिटन यूजिंग विद स्टेटमेंट, और फाइल डॉट फाइल विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज, यानी ये दोनों काम कर देगा इसकी वजह से जो हमने विद का मेथड इसमें लगाया। प्रिंट फाइल क्रिएटेड यूजिंग विद स्टेटमेंट एंड साथ ही ये क्लोज भी हो जाएगी, ठीक है जी। ये देखिए राइट स्टेटमेंट रिकमेंडेड फाइल क्रिएटिंग यूजिंग विद स्टेटमेंट, रीडिंग द फाइल क्रिएटेड विद स्टेटमेंट, एंड फिर आगे हमने यानी ये हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं जो भी हमने इसमें ऐड करना होता है। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने जनाब विद का इजाफा किया इसमें, और एंड पे हमने एज फाइल ये मेथड दरमियान में वही ओपन का राइट वाला मेथड हमने लगाया हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी, और ये थे जनाब हमारे आज के फाइल के मेथड। दोस्तों ये एडवांस टॉपिक्स ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारे पास पाइथन में एंड हो गया है। नेक्स्ट जो है ना वो हम पाइथन के ना पॉपुलर मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम नमपाई को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, पेंडास को पढ़ेंगे उसके बाद, और उसके बाद हम एक लाइब्रेरी पढ़ेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डील करती है, फिर हम जेंगो पे जाएंगे। ये 4 मॉड्यूल हम 1 बाय 1 स्टार्ट करना चाहें। हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें, और इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप बेल के बटन को आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।